ये राजा हमारी संभावनाओं को खत्म करने पर तुला हुआ है। कृपया हमारी मदद कीजिए, वरना वीपी सिंह अपने आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। कौन जानता था कि साम दाम दंड भेद। ये सब करने के बाद छोटे बच्चे की तरह ये शिकायत करने से ही लालू यादव के हाथ में बिहार की सत्ता आएगी। लालू यादव छपरा के सांसद बन चुके थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से जीत हासिल की थी, लेकिन उस जीत के सिर्फ 4 महीने बाद वो भागे भागे बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए आ गए। लेकिन अगर लालू यादव को वाकई मुख्यमंत्री बनने की चाहत थी तो उन्होंने 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव क्यों लड़े? विधानसभा में विपक्ष की नेता होते हुए भी त्याग पत्र देकर क्यों चले गए? अगर बिहार का सीएम बनना ही था तो 90 में हुए चुनाव में विधानसभा की एक भी सीट के लिए उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? और जब जनता दल ने अपने बूते पर 324 में से 132 सीटें हासिल कर ही ली तो लालू यादव दौड़े दौड़े अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए क्यों चले आए? 90 के दशक में जनता दल ऐसे नेताओं का गुट बन चुका था जो दूर से देखने में एक ही पार्टी के सदस्य लगते थे, लेकिन पास से देखने पर समझ आता था कि ये दल वाकई कितना खोखला हो चुका है। सिर्फ ऐसे नेताओं से भरा जो विपक्ष से पहले एक दूसरे को पछाड़ने की रणनीति पर विचार करते थे। लालू यादव ये सब कुछ भांप चुके थे। उनके मन में कई सवाल कौंध रहे थे। वे असुरक्षित लोगों के दल में काम करने वाले एक असुरक्षित नेता बन गए थे। पार्टी में किसी को किसी की खबर नहीं थी। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सब सिर्फ अपने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में व्यस्त थे। मन में कौंधते हुए हजारों सवालों में से 2 सवाल लालू यादव के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का कारण बन गए। क्या गारंटी थी कि जनता दल बिहार में चुनाव जीत ही जाएगा? और अगर जीत मिल भी गई तो क्या गारंटी थी इस बात की कि लालू यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष थे, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए संसद से बिहार लौटे तब उन 2 सवालों में से दूसरा सवाल हकीकत बनता दिखा। वीपी सिंह, जो कि अब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, वो लालू यादव का समर्थन नहीं कर रहे थे। वो एक दलित नेता, एक अपने आदमी राम सुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लालू यादव सत्ता के इतने करीब पहुंचकर हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उनके समर्थन में कुछ बड़े नेता अब भी उनके साथ थे। कुछ ऐसे बड़े नेता जो वीपी सिंह को इस हद तक नापसंद करते थे कि अगर उन्हें राजनीतिक चोट देने के लिए लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता तो उन्हें वो शर्त भी मंजूर थी। उन्हीं बड़े नामों में से एक नाम था चंद्रशेखर का। लालू यादव ने इन्हें कई बार अपने बयानों से नाराज किया था, लेकिन हमेशा इस बात का खास ख्याल रखा था कि नाराजगी मिटाने के लिए उनके घर जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगने में कभी देर नहीं। मुख्यमंत्री बनने की इस रेस में भी जब लालू यादव कुछ असमंजस में फंसे तो सीधे चंद्रशेखर के पास जा पहुंचे। बच्चों की तरह अपनी शिकायत आगे रखी। चंद्रशेखर ने उनकी शिकायत सुनी और उसके बाद जो उन्होंने उपाय दिया उससे लालू यादव जरा भी निराश नहीं हुए। मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी ने अपने ही नेताओं के बीच चुनाव रखा था और जिस दिन विधायकों की बैठक थी उस दिन मुख्यमंत्री पद के लिए 2 की बजाय 3 दावेदार हो गए। अचानक से एक तीसरा दावेदार प्रकट हो गया और ये तीसरा दावेदार ही था चंद्रशेखर का हुकुम का इक्का। रघुनाथ झा इस पद के लिए गंभीर उम्मीदवार नहीं थे। वो तो बस वोटों का विभाजन करवाने के लिए आए थे और उनका आना बिल्कुल सफल हुआ। वोट 3 तरफ बट गए और लालू यादव एक मामूली अंतर से जीत गए। लेकिन खेल अब भी बाकी था। अपनी ही पार्टी में विपक्ष की भूमिका निभा रहे नेता लालू यादव को किसी भी कीमत पर ओथ नहीं लेने देना चाहते थे। कुछ नेताओं ने राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम का भी दरवाजा खटखटाया। दबाव में आकर उन्होंने लालू यादव के फोन उठाना बंद कर दिया। अपने आप को दुविधा से निकालने के लिए राज्यपाल ने दिल्ली की उड़ान भरी। लालू यादव को जब इस बात की भनक लगी तो वे हवाई अड्डे के लिए निकले। पूरे रास्ते ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहते रहे और ये भी कहते रहे कि इस गवर्नर को राइट और रॉन्ग और ड्यूटी समझाना पड़ेगा। इलेक्टेड आदमी को ओथ कैसे नहीं करा रहा है। लेकिन जब तक अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में पहुंचाने के बाद लालू यादव
हवाई अड्डे तक पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि प्लेन तो उड़ गया था। लालू यादव ने एक आखिरी दांव खेला। लालू यादव ने चौधरी देवीलाल को फोन लगाया। देवीलाल केंद्र सरकार में नंबर 2 पर थे और लालू यादव को अब भी उनका समर्थन हासिल था। लालू यादव ने फोन पर अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, क्या चौधरी साहिब, ये आपके राज में क्या हो रहा है? हम इलेक्टेड सीएम हैं और गवर्नर अजीत सिंह के कहने पर ओथ से पहले भाग गया। लालू यादव का बस इतना कहना काफी था। देवीलाल ने राज्यपाल को फोन घुमाया, फटकार लगाई और इस फटकार के बाद क्या था, राज्यपाल बिहार लौटे और 30 मार्च 1990 को लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऐसे ही और राजनीतिक कहानियों के लिए, ऐसे ही चुनावी किस्सों के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।